गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक के बारे में, और वो रेंट के घर में ही रहते हैं और उनकी मदर इन लॉ जो मिसेस मलिक की मदर इन लॉ है वो एक्सपायर हो जाती हैं और बेटी की भी वो शादी कर देते हैं। बेटा रह जाता है शादी करने के लिए। तो मिस्टर मलिक जो है वो सोचते हैं कि रिटायरमेंट होने से पहले बेटे की भी शादी कर दी जाए। तो बेटे की भी शादी हो जाती है। मिस्टर मलिक जो है सर्विस से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका जो घर है अभी तक गवर्नमेंट से रिलीज़ नहीं हुआ है, फ्री नहीं हुआ है, उस पर गवर्नमेंट का ही अभी कब्जा है। वो लोग रेंट के घर में ही अभी तक अपनी बहू के साथ, बेटे के साथ रह रहे हैं। मिस्टर मलिक ने जो केस कर रखा है गवर्नमेंट पर वो अभी तक चल रहा है और अभी बस लास्ट एंड उसका रिज़ल्ट आने ही वाला होता है और इससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। यानी कि मिस्टर मलिक उस अपने नए घर में बिना एक दिन भी बिताए एक्सपायर हो जाते हैं। और अब 3 महीने बीतते हैं कि घर जो है वो गवर्नमेंट के कब्जे से मुक्त हो जाता है, फ्री हो जाता है। अब बात आती है मिसेस मलिक की जो बहू है, डॉटर इन लॉ है, जो कि बहुत ही मॉडर्न है। वो बड़ी कीन है अपने नए घर में जाने के लिए। यानी कि वही जुनून जो मिसेस मलिक में था अपने घर के लिए, सेम फीलिंग्स नाउ हर डॉटर इन लॉ हैज़, उनकी बेटे बहू के पास में है। तो वो वैसे ही क्या करती है, घर को पॉलिश करवाती है, पेंट करवाती है, हर चीज़ सुव्यवस्थित हो, करीने से हो, वो ये सब देखती है। फर्नीचर सब चेंज किया जाता है। ये सब कुछ होता है जैसे जैसे मिसेस मलिक ने अपने टाइम में सोचा था। उन लोगों को मंडे को शिफ्ट करना होता है, मंडे का दिन डिसाइड किया जाता है बिकॉज इट वाज अ ऑस्पिशियस डे, शुभ दिन होता है उस दिन। तो लेकिन जैसे ही वो उठते हैं तो देखते हैं कि बहुत भारी बारिश हो रही है और मिसेस मलिक के जो बेटे को है वो ऑफिस भी जाना है। तो वो ये लोग सोचते हैं कि शाम को शिफ्ट कर लिया जाएगा, लेकिन करना तो उसी दिन ही है। तो अपनी माँ के इस विचार का कि सोमवार को ही करना है, तो वो भारी बारिश के बावजूद भी शिफ्ट करने का सोचते हैं। और एक टैक्सी भी किराए पे मांगी जाती है और एक कार उनकी खुद की होती है और उस टैक्सी में कुछ ज़रूरी सामान लगेज वो ले जाते हैं, बाकी का सामान कहते हैं कि हम बाद में ले जाएंगे उस घर में। तो ज़रूरी सामान हायर्ड कार में रखा जाता है और वो अपनी कार में वो तीनों बैठ के चले जाते हैं। हस्बैंड वाइफ आगे बैठे हैं और पीछे मदर इन लॉ यानी कि मिसेस मलिक बैठी हैं। मिसेस मलिक जब रास्ते में जा रही होती हैं, ऑन द वे शी वाज लॉस्ट इन हर थॉट्स, वो अपने विचारों में खो जाती हैं कि कैसे उन्होंने पेन लिया था मकान के कंस्ट्रक्शन में। ना वो धूप देखती थी, ना छाँव देखती थी, भारी भारी बारिश में भी वो खड़ी रहती थी। और उन्हें याद आता है कि आर्किटेक्ट ने एक स्केच बनाया था। एक स्केच जो था वो एक लेडी का फिगर था जो कि घर के बरामदे में एक पिलर के सहारे खड़ी है, जो कि बहुत ही एलिगेंट और ग्रेसफुल लग रही है। बहुत ही इमेज ऑफ कंटेंटमेंट है, यानी कि उसके चेहरे से सेटिस्फेक्शन झलक रहा है, संतुष्टता झलक रही है, जो कि लाल साड़ी में है। तो मिसेस मलिक वो खुद को उससे कंपेयर किया करती थी। वो उसमें खुद को देखती थी कि जैसे वो ही खड़ी हों उस स्केच में, और वो दिखाना चाहती थी अपनी बहू को, अपनी डॉटर इन लॉ को ये स्केच, लेकिन दिखा नहीं पाई थी। अब उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो आगे वाली सीट पर अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी और अपने लिप्स को पेंट कर रही थी लिपस्टिक से, जो कि मिसेस मलिक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो ये सोचती थी क्यों कर रही है, घर ही तो जा रहे हैं, इतना कहाँ ज़रूरत है। ये आजकल की मॉडर्न गर्ल्स भी पता नहीं इनको क्या क्या सोचता रहता है। और फिर वो इंग्लिश में बात करती है अपने हस्बैंड से, तो उसको समझ में भी नहीं आती है मिसेस मलिक को इंग्लिश। इवन मिसेस मलिक वॉज वेरी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, बहुत उत्सुक थी, बहुत ही इंथुजियास्टिक थी वो नई चीज़ों को सीखने में, लेकिन वो इंग्लिश नहीं सीख पाई थी। इवन उन्होंने बॉलरूम डांस भी सीख लिया था। अब क्या होता है कि वो लोग घर पहुंचते हैं और संयोगवश उसी दिन उनकी बहू ने भी वो रेड कलर, मैरून कलर की साड़ी डाली होती है। तो मिसेस मलिक ये भी सोचती हैं कि इसने मैरून साड़ी तो डाल ली है, लेकिन काश ये भी उतना हार्ड वर्क करती जैसे मैंने एक एक ईंट घर की अपने आंखों के आगे रखवाई है। मैंने धूप में खड़ रही हूँ, तो बहू भी तो खड़ी होती तो पता लगता, लेकिन उसे तो बना बनाया मिला है। अभी वो घर पहुँच जाते हैं और उनका जो बेटा है वो पोर्च में अपनी कार को रोकता है और बहू सीधे कार से उतरती है और वो बरामदा में जो पिलर बना हुआ है उसके जाके वैसे ही खड़ी हो जाती है जैसे वो फिगर होता है स्केच में, एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसे आर्किटेक्ट ने उस फिगर को पेंट किया था स्केच में। तो मिसेस मलिक को मतलब वो थोड़ा सा लगता है अजीब सा कि वो
काश वो इस टाइम उस घर की मालकिन होती और वो खड़ी होती वहाँ पे। तो लगेज जो है उतार लिए जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर भी वहाँ से चला जाता है और उनका सन और जो उनकी बहू है, बेटा और बहू घर में प्रवेश कर जाते हैं। वो लाइट्स वगैरह जगाते हैं। मिसेस मलिक तो बेचारी ऐसे शॉक्ड सी कार में ही बैठी रहती है। एक्साइटमेंट में किसी ने ध्यान भी नहीं दिया कि उनको उतारने के लिए, कार से उतारने के लिए गेट भी खोलना है। अचानक से उनके बेटे को याद आता है कि अरे माँ तो कार में ही बैठी हैं। वो जल्दी से बाहर आता है, गेट खोलता है और माँ को अंदर लेकर जाता है। लेकिन माँ बहुत उदास होती है क्योंकि आज जो एक्साइटमेंट, जो सपना उसने कभी देखा था अपने घर का, वो उस खुशी को आज सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी। शी वॉज़ फीलिंग लॉनली, वो अकेलापन महसूस कर रही थी। तो वो अंदर जाके कहती है कि आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मैं खाना मुझे नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, मैं सोना चाहती हूँ। तो उनकी डॉटर इन लॉ कहती है हाँ माँ, यही आपके लिए ठीक रहेगा, और उन्हें इशारा कर देती है उस रूम में जाने के लिए जो कभी उन्होंने अपनी सासू माँ के लिए स्पेशली रखवाया था। समझे बच्चों? उसी रूम में उसे जाना पड़ रहा है जहाँ कभी उन्होंने अपनी मदर इन लॉ के लिए बनवाया था कि बीमार है, कितना तो जीना है, इस छोटे से रूम में रह लेंगी। तो गलत भी क्या था, है ना? शॉक्ड हो जाती हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। तो बच्चों, तय है, जैसा कर्म हम करते हैं वैसा ही हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। जैसा बीज हम बोएंगे वैसे ही फल हमें खाने पड़ेंगे। तो हमेशा अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्मों का नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है। और मैं आपसे एक बात निवेदन से कहना चाहूँगी कि अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज़। उनको कभी दुख नहीं पहुंचाइए। वो सारी उम्र अपना हर क्षण आप लोगों को खड़ा करने के लिए लगा देते हैं। सब एक तरफ, पेरेंट्स एक तरफ। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।